इनके जोश की, इनके जज्बे की, कि इन्होंने कभी भी राजनीति में पैर ना रखते हुए जिस प्रकार से आज यह दौड़ में शामिल हुए हैं, उसके लिए सिर्फ यही नहीं बल्कि इनका पूरा परिवार और मैं तमाम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इनके साथ कदम से कदम रखा। आज टोहाना विधानसभा में अगर बात करते हैं तो आदित्य बंसल नाम की एक शख्सियत, जिसको कह देते हैं कि इसको पहचान देने की जरूरत नहीं है, अगर पूछते हैं तो जाखल से आदित्य बंसल। मेरे पास दूर दूर से फोन आते हैं कि भाई आदित्य बंसल से मुलाकात करवा दो, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो उस वक्त हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ, आज हमारा भाई और एक युवा अगर टोहाना विधानसभा में अपनी पहचान बनाने का काम कर रहा है तो वो आदित्य बंसल है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जितना भी हो सके हमारे इस भाई का समर्थन करें और इनके जोश और जज्बे को दोगुनी ताकत देने का काम करें। और मैं अपनी ओर से भी इन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारी ओर से भी कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पिछड़ी हुई है, हम पहले रतिया में थे, हमारी विधानसभा रतिया में थी। हम लोग पता है कैसे रतिया जाते थे और रतिया के चक्कर लगते थे। अब फिर हमारी विधानसभा टोहाना होगी, हम लोगों को टोहाना जाना पड़ता था। जाखल के उतने विकास कार्य नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। तो आज बड़ा ही अच्छा कदम है, क्योंकि पार्टियां जो बनती हैं उम्मीदवारों से बनती हैं। अगर उम्मीदवार बढ़िया होगा तो पार्टी अपने आप बढ़िया हो जाएगी। अगर जाखल का कोई भी उम्मीदवार आगे आता है, मैं तो यही सभी से निवेदन करूंगा कि हमें सब कुछ बुलाकर उसको आगे करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ये जाखल की नहीं, हमारे परिवार की उन्नति है, हमारे घर की उन्नति है। जाखल हमारा परिवार ही है। तो मैं दोबारा फिर एक बार सभी से यही करूंगा कि अपने विकास, अपने एरिया के विकास के लिए हमें आगे आना चाहिए, ताकि हमें बार बार धक्के ना खाने पड़े। कभी रतिया थे, कभी टोहाना थे, कभी सरसा थे। अगर हमारा ही बच्चा, हमारा ही साथी उम्मीदवार के लिए आगे आएगा तो हमें फख्र होना चाहिए इस बात का। जय हिंद, जय भारत। फॉरेन जा रही है, ना भी यहाँ पे कोई जॉब्स है, ना अपने एरिया की कोई डेवलपमेंट है। टोहाना भी हमसे बेटर है। जाखल को कोई नहीं पहचानता। हमारे यहाँ से कोई उठ रहा है अगर तो उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए हमें, कि इसके कारण हमारे एरिया का भी नाम होगा कि जाखल भी है। तो आज के टाइम इस चीज की बहुत जरूरत है कि जो इन्होंने पहले बात तो आदित्य बंसल जी ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस खड़ा किया है कि हाँ, कि यंग जनरेशन आज के टाइम कोई सोचता ही नहीं है कि हम कुछ करें या हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो ये पिछले कुछ महीनों से बहुत काम कर रहे हैं सोसाइटी में, हर जगह विजिट्स कर रहे हैं, अपने देख रहे हैं कि हमारे एरिया में क्या चल रहा है, क्या विकास। क्योंकि यहाँ पे कोई रोड्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है अच्छा। तो इस वजह से अगर हमारे एरिया में कोई खड़ा हुआ है तो हमें उसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारे एरिया की डेवलपमेंट हो। ये किस पार्टी में खड़े हैं ये हमारे लिए मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे एरिया में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। अगर ये खड़े हुए हैं तो इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये यही बीच के, तो इनको पता है कि हमारे एरिया की क्या डिमांड्स हैं, क्या कुछ हैं। कोई बाहर का बंदा आएगा उसको इतना नहीं पता चलता, वो सिर्फ एक इलेक्शन के टाइम आते हैं। तो ये यही रहेंगे, इनकी फैमिली में सब जानते ही हैं। तो हमारे हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। करना चाहता हूँ आपकी इन तालियों से नहीं लगता कि आप इनके साथ हैं, क्योंकि आपका हौसला, हमारे शहर के लोग अगर इस भाई के साथ रहेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, भले यही विधानसभा चुनाव हो या अगला विधानसभा चुनाव हो, मुझे नहीं पता किसी राजनीतिक पार्टी से भाई को क्या टिकट मिलेगी, भाई करना क्या चाहता है। मुझे सिर्फ इस बात का फख्र है कि हमारे शहर से एक लड़का इस राजनीति के अंदर ऊपर जाना चाहता है, तो उसके लिए प्लीज जोरदार ताली बजा दीजिए। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आप इनके छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पे पहुंचे हो। अब
जो भी बातें किसी वक्ता ने पहले कही है, मैंने भाई की बात को सुनी और इन्होंने पिछले समय के दौरान जो भी 1 साल जब से ये राजनीति में आए हैं, शहर के हर एक वर्ग के लिए और हर एक कमी के लिए, चाहे वो हमारी नगर पालिका हो, चाहे वो बिजली बोर्ड विभाग हो, चाहे वो जल विभाग हो, चाहे सीवरेज की समस्या मतलब सफाई की, शहर के की समस्याएं हैं, उसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको इन्होंने सुलझाया। खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि भाई राजनीति के अंदर बढ़ चढ़ कर काम करना चाहता है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन करूँगा, भाई अगर इस चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी से आता है तो दीपक हनीदेव के साथ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे शब्दों में आप सभी की। अगर आदित्य बंसल को टिकट मिलती है तो आप कैसा कहेंगे? उनके साथ खड़ेंगे हम, पूरा जोर से साथ देंगे और पूरी टीम के अपने परिवार का पूरा जोर से इसकी मदद करेंगे। हम कह रहे हैं जाखल के परिवार, हमारा जाखल में ऐसा पहली दफा जो मिला दीदा बंसल जी इतनी बड़ी सीट पर खड़ा और हमें बड़ी खुशी है। आप कितना उनको समर्थन करेंगे? हम अपना पूरा तहे दिल से समर्थन करेंगे और उनके साथ रहेंगे और भी भाइयों को इसके बारे में हम जागरूक करेंगे कि अपने जाखल का जो एक बच्चा इस इलेक्शन में खड़े होने जा रहा है या उनको टिकट मिलती है तो हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। हाँ जी, हम बहुत ही खुश हैं। आदित्य बंसल को टिकट मिलती है तो जाखल मंडी का कोई ना कोई विकास जरूर होएगा और ये युवा है और पहली बार विधानसभा पे टिकट लेने की उम्मीद रखते हैं। अगर सब भाइयों ने इनको समर्थन दिया तो हम सब इनके साथ। अगर आदित्य बंसल को टिकट मिलती है तो आप किस प्रकार का समर्थन करेंगे? तो अपनी तरफ से पूरा समर्थन देंगे इनको। आप आज आए हैं, कैसे आपको महसूस हो रहा है? बड़ा गर्व महसूस हो रहा है हमें तो। बिल्कुल देनी चाहिए जी, हमें अपना मौका जाखल मंडी के नेता आदित्य बंसल को देना चाहिए और हम अपनी तरफ से और अपने गाँव की तरफ से पूरा जोर लगाएंगे और अपना तन मन धन से सहयोग देंगे, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जाखल मंडी का कोई युवा नेता आगे आए और हमारे जाखल का नाम रोशन करे। अगर आदित्य बंसल को टिकट मिलती है तो आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत बढ़िया, हम हमारा बेटा है, हम उनके साथ तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो अगर मुद्दा नहीं है, ये भाईचारे का काम है। भाईचारा सबसे पहले पार्टी अच्छी बात है। कोई भी है आप यानी कि अगर आम आदमी पार्टी को टिकट लेकर आते हैं, आम आदमी के लिए भाईचारे के साथ आम आदमी पार्टी से आदित्य बंसल को टिकट मिलती है, कैसा महसूस करेंगे? आदित्य बंसल अच्छा लड़का है, मेहनती कर्मठ है और ईमानदार लड़का है, मेहनती है, बहुत अच्छा है। ये जो आज जो मीटिंग है ये एक भाईचारे की मीटिंग है और इसके अंदर पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लड़का कोई पहल करता है तो बड़ी अच्छी बात है, हम इसके साथ हैं, मंडी इसके साथ है, बड़े अच्छे काम करता है, बड़ा अच्छा लड़का है। हमारे साथ तरसेम जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मंडी वासी, लेकिन मंडी का लड़का टिकट की दावेदारी कर रहा है, कैसे आप इसको देखेंगे? मंडी का कोई युवा साथी अगर आगे आता है तो बहुत खुशी की बात है, सारी मंडी के लिए फख्र की बात है कि मंडी का कोई युवा आगे आए तो मंडी का विकास हो। आप मंडी वासियों को अपील करेंगे कि अपना राजनीति पार्टी छोड़कर भाईचारे का संदेश दें। ये जब आदित्य जी को टिकट मिल जाएगी उसके बाद की बात है। तो हमारे साथ वेद जी, आप भी बड़े सीनियर सिटीजन हैं, कैसे महसूस करेंगे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, अच्छी बात है। आदित्य बंसल अगर इलेक्शन में टिकट मिलती है तो इसका साथ पूरा देंगे, हम इसको मना के रहेंगे बस। चुनाव लड़ने जा रहा है, कैसा महसूस करेंगे? बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जाखल मंडी के किसी युवा नौजवान ने इतना हौसला बढ़ाया है। हम परमात्मा से कृपा करते हैं, अरदास करते हैं कि इसको सफल बनाए, हमारे को बड़ी खुशी होगी। तो नीति के पीछे चले जाते हैं, पार्टियों के मतलब पीछे चले जाते हैं, तो ऐसे में पार्टी वालों को क्या कहेंगे, क्योंकि जाखल से जुड़ा हुआ लड़का चुनाव लड़ने जा रहा है? मैं सभी जाखल मंडियों से वासियों से यही अपील करूंगा कि अगर ये भाई को टिकट मिलती है तो आप सब इसका साथ दें, सारी पार्टियों को एक तरफ छोड़कर ये भाईचारे का इलेक्शन बढ़ाओ। बंसल चुनाव लड़ने जा रहा है, एमएलए की टिकट मांग रहा है, इतनी कम उम्र में ये टिकट मांग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बड़ा काबिल लड़का है, पढ़ा लिखा है, सूझवान है और काफी टाइम से हम इस लड़के को देख रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहा है
और हमें लगता है कि ये हमारे इलाके जाखल मंडी जो इतने पिछड़ा हुआ है, इसको उनकी जो सुविधाएं उनको आगे लेकर के आएगा और हमारी मंडी का विकास करवाएगा। अकेली जाखल मंडी का विकास कराएंगे, टोहाना विधानसभा की? टोहाना का भी सोचेगा जी, बहुत काबिल लड़का है, इसको बहुत हम देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत एक अलख जगी हुई है कि हम अपने एरिया को आगे बढ़ाएं, तो हमें लगता है कि ये पूरा काम करेगा। तो जाखल गांव के पूर्व सरपंच नवजोत जी क्या कहेंगे? एक युवा लड़का टोहाना विधानसभा से टिकट मांग रहा है, कितनी बड़ी बात है? ऐसा है कि युवा लड़का नई सोच है, नई पहल है, जो जाखल मंडी का आज तक कोई नुमाइंदा नहीं हुआ, हम चाहेंगे कि आगे बढ़े, पूर्ण रूप से मंडी सहयोग करेगी जितना हो सके। आपका क्या सहयोग रहेगा? और क्योंकि ऐसी यंग एज में आप भी एक यंग है, आपने भी सरपंच ब्लॉक समिति के चुनाव लड़े हैं, ऐसे यंग एज में अगर एमएलए की टिकट मिलती है तो कितनी बड़ी बात होगी? ऐसा है, हर जाखल मंडी का कोई नागरिक हर किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मेरे छोटे भाई को टिकट मिलती है तो पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, कोई बात नहीं, अपना बच्चा अपना परिवार का रिश्ता है मेरा इसके साथ, घरेलू संबंध है, इसके दादाजी से लेकर मेरे दादाजी के पूरे परिवार के रिलेशन है, उसको निभाएंगे। अगर जाखल के लड़के को टिकट मिलती है तो कितनी मतलब गर्व की बात होगी टोहाना विधानसभा से टिकट लड़ना, क्योंकि जाखल से आज तक कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो उसके लिए गर्व की कितनी बड़ी बात है? ऐसा है प्रमोद जी, आपको बताना चाहूंगा, जाखल से चुनाव लड़े गए हैं, लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। आदित्य बंसल को टिकट मिलती है आम आदमी पार्टी से या किसी भी पार्टी से खड़े होते हैं, तो आप किस प्रकार का महसूस करेंगे? बहुत बढ़िया महसूस करेंगे। मैं अपने पूरे भाईचारे को कह रही हूँ, मेरे द्वितीय बेटे का पूरा साथ दें। मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है भी इतने लोग, जरा सा कहने से इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर इनको टिकट मिलती है, जाखल का सुधार भी हो जाएगा। अगर ये जीतते हैं तो जाखल नंबर 1 बन जाएगा। अगर इन लड़कों लड़कियों के रिश्ते रुके हुए हैं, देखना अगर जाखल नंबर 1 बन गया तो कितना अच्छा माहौल बन जाएगा, कितनी अच्छी डिपार्टमेंट हो जाएगी जाखल में। अगर आदित्य बंसल को टिकट मिलती है और किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो आप कैसे महसूस करेंगे? पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया को कोई जानता ही नहीं है, हमारे एरिया की एक पहचान होगी, एक फेस हमारे एरिया से आगे आ रहा है, वो भी एक यंग जनरेशन। क्योंकि पॉलिटिक्स में लगा लो या किसी भी विकास के लिए लगा लो, एक यंग जनरेशन की बहुत जरूरत है आज के टाइम। यंग जनरेशन की क्या डिमांड्स हैं, इसको एक यंग जनरेशन नहीं कंप्लीट कर सकती है आई थिंक। तो हमें एक नए चेहरे की जरूरत थी। हमारा एरिया को कोई विकास होगा, कभी यहाँ कोई आया ही नहीं है। जब वोट्स होती है तो सब आते हैं, अदरवाइज यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो हमारे एरिया का बंदा आगे जाएगा, हमारे एरिया की डिमांड्स या फिर क्या चीजें चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सबकी आवाज ऊपर तक जाएगी तो हम हमारे एरिया की भी डेवलपमेंट होगी। हमारा जो यूथ है सब फॉरेन जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई जॉब्स नहीं है, कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस एरिया में अगर कोई खड़ा हो रहा है तो वो हमारी आवाज उठाएगा, इस एरिया को डेवलप करेगा तो आगे इसकी प्रोग्रेस होगी। इस मंडी में बहुत छोटी है ना, कोई यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं या कुछ और है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है बच्चों के, तो इस एरिया को डेवलप की बहुत जरूरत है। कई लोग राजनीति करते हैं, एक ही पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि एक लड़का, एक युवा जो मतलब अभी जमीन से जुड़ा हुआ है तो वो आगे आ रहा है, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? यही है कि जो पार्टी से जुड़े होते हैं वो सिर्फ एक, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ एक टाइम में आते हैं जब इलेक्शन होते हैं। हमारे एरिया, अब हम तो जानते हैं इनको, बचपन से ही जानते हैं, इकट्ठे और सब जानते हैं। इस एरिया में ये शुरू से यही पैदा हुए हैं, यही बड़े हुए हैं, हर किसी को पता है कि ये कैसे हैं, कैसी फैमिली है, तो इनको ऑलरेडी सबको पता है। ये किसी पार्टी से खड़े हुए ये मैटर ही नहीं करता हमारे लिए कि किस पार्टी के लिए जा रहे हैं, हमें पता है ये हमारा विकास करेंगे। जाखल में एक बड़ा ही युवा लड़का राजनीति में आ रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अगर आपका बच्चा इस तरह से राजनीति में आ रहा है और सीधा एमएलए की टिकट मांग रहा हो, कैसे महसूस करेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, बहुत तरक्की है। जैसे बड़े बड़े लीडर होते हैं वो सुनवाई नहीं करते, आपको लगता है कि ये लड़का सुनवाई? हाँ जी बिल्कुल, ये आगे बढ़ेगा और ये लोगों की मदद भी करेगा, बढ़ चढ़ के भाग लेगा, इसको टिकट मिलेगी। आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि आदित्य बंसल जी आगे आएंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कई और भी लोग हैं, आदित्य बंसल के बारे में क्या कहेंगे? मैं इसके साथ हूँ और इसको मैं ये आशीर्वाद देती हूँ, मेरा बेटा मैं दूर रात मेरे जो इनके मन के भाव है परमात्मा इसके साथ। आपको लगता है कि आगे जाके कामयाब होगा?
और मुझे जैसे इसके विचार है जरूर एक और चीज की, अगर हम कोई काम करते हैं गलती तभी होती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप आदित्य बंसल के बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी बात हम तो यही कहेंगे कि जो आदित्य भैया है बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें इनका पूरा सहयोग लेना चाहिए ताकि ये आगे आए और जो भी हमारे जाखल में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करें। धन्यवाद। आप आदित्य बंसल की मम्मी है, क्या कहेंगे? आदित्य बंसल आज इस मुकाम पर पहुंचे, कितनी खुशी हो रही है? मेरी इच्छा है बाबा, ये श्याम बाबा की बाबा ने इसको उठाया है और आगे ये जिस भाव से काम कर रहा है सब इच्छा होगा। आपका आदित्य बंसल आगे जाके टक्कर देगा। धन्यवाद। मेरा पूरा विश्वास है, मेरे खाते में नरेश देखिए, सारे एक विचारधारा का खेल है। हम आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही जुड़े, हमें पार्टी के नेतृत्व पर, पार्टी के संगठन पर पूरा भरोसा है। और देखिए, एक विचार होते हैं जो इस पार्टी के साथ हमारे साझा हुए हैं। आज मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पार्टी काम कर रही है, वही हमारी एक सोच है कि उसी को आगे लेकर आना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, महिलाओं के सम्मान का मामला हो। हर मामले में पार्टी खरी उतरी है और अपने वादे इसने पूरे किए हैं। पार्टी का कोई आगामी संख्या में लोगों को जोड़ रहे हैं और पार्टी की नीति से अवगत करा रहे हैं। और जल्दी ही हम टोहाना और कुला में भी अपना एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं, जिसमें आप सबको आमंत्रण होगा और उसको बढ़ चढ़कर लोगों का सहयोग मिलेगा। और आपका जैसे प्यार मिल रहा है, इसी एक कहना चाहूंगा कि जोश के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और मुझसे कोई भी गलती होती है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि उसके लिए प्लीज मुझे अवगत कराएं और अपने इस बच्चे को, अपने छोटे भाई को आगे बढ़ने में मदद करें। देखिए, निर्दलीय वो जनता का जो फैसला होगा, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमें संगठन पर पूरा भरोसा है। हम संगठन के साथ है, संगठन हमारे साथ है। निर्दलीय वो जनता का फैसला होगा। पहले मैं आपको कह रहा हूं कि हमें संगठन पर ही पूरा भरोसा है कि वो हमें आगे आने का मौका देंगे, हमारी बात उठाने का। उसके बाद जो जनता कहेगी, देखिए जनता का फैसला है। आज अगर एक चुनाव की हम बात करते हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ना भी बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे ही हमारे भाई, मेरे साथी मुझे प्यार देंगे और आगे आने के लिए कहेंगे तो जरूर इस पे हम डंडा तैयार है। जरूरी नहीं है कि टिकट के रहते ही आप कुछ कर सकते हैं। आज भी मैं जितना हो सके लोगों के आवाज उठाने का काम कर रहा हूँ और उसे ऊपर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। हम जब किसी एक चीज से जुड़ते हैं ना, पार्टी से, अगर हम पहले कहें कि यार नहीं दी, हमें खुद पर विश्वास है, हमें पार्टी पर विश्वास है, टिकट मिलेगी, जाखल में लेके आएंगे, 120% लेके आएंगे और हम यहाँ से जीतेंगे, अपनी आवाज को मजबूती से उठाएंगे और जाखल का नाम रोशन करेंगे। तो ये चीज छोड़ दे, निर्दलीय की बात ही नहीं आएगी। पार्टी पर पूरा विश्वास है, संगठन हमें टिकट देगा और हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो सभी मेरे मंडी वासियों, पूरे भाईचारे का, सर्व समाज का मैं बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ कि उन्होंने एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर हमारा हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। आज का जो मकसद था वो सिर्फ इतना सा मकसद था कि मैं अपना परिवार, जाखल जो मेरा एक परिवार है, उसके साथ बातचीत करूं, उनका सहयोग मानूं। और उन्होंने उसमें एक पुरजोर तरीके से अपना सहयोग दिया और ये दिखाया कि कुछ हो जाए, चाहे भाईचारा पहले है, मंडी पहले है और परिवार पहले है। ये सारी मंडी एकजुट होगी कि आने वाले समय में अगर पार्टी टिकट देती है तो सारा भाईचारा, सारी मंडी हमारी एकजुट होकर साथ देने के लिए तैयार है। और वो चाहे किसी तरह का हो, तन मन धन, हर तरीके से हर एक। और इसमें ये नहीं कहूंगा कि मंडीवासी में चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे युवा साथी हैं, सबने बढ़ चढ़कर सहयोग लिया। सबका बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पाड़ा गांव हमने कर लिया है, सिधानी कर लिया है, चांदपुरा कर लिया है, हमने कूला ढानी कर लिया है, कानाखेड़ा कर लिया है। इसके अलावा और गांवों में हमारे प्रोग्राम लगातार शेड्यूल्ड हैं। तो पूरे गाँव वासियों को यही कहना है कि आज तक हमारे जो जाखल ब्लॉक की अनदेखी हुई है, उसके लिए सब एकजुट होने को तैयार हैं। और अगर मौका मिलता है तो जाखल की आवाज को बुलंदी से उठाने के लिए, साथ देने के लिए हर एक व्यक्ति, गांव का बच्चा हर एक व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार है और आवाज उठाने के लिए तैयार है। टोहाना ब्लॉक से कितना समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, टोहाना ब्लॉक से हम जितना लोगों के पास जा रहे हैं, आज तक उनकी किसी ने मुसीबत ही नहीं सुनी। चाहे वो टोहाना का भाटिया नगर हो, ऑफिसर कॉलोनी हो, मेन रोड, हम लोगों से मिलते हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है, एक रोष निकल कर सामने आता है कि आज तक जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारी बात आज तक किसी ने नहीं सुनी। काम करवाना तो दूर की बात है, लोग जो भी दिखावा हो रहा है ना, एक ढोंग रचा जा रहा है लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, उससे लोग भली भांति वाकिफ हैं। कल भी जो सदन में बात रखी गई हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा, जिसमें रेल की मांग की गई, जो हिसार से जमालपुर शेखा टोहाना के रास्ते उन्होंने मोड़ दिया चंडीगढ़ को। और जाखल बताना चाहूंगा कि जाखल का रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है, सबसे पुराना और बहुत बड़ा उत्तर भारत का रेलवे जंक्शन है। उसके बाद इसकी नजरअंदाजी, इसकी जो एक अनदेखी की जा रही है, वो बड़ी शर्मनाक बात है। देखिए, अपनी पुरजोर कोशिश मेरी यही है कि जाखल को किसी भी तरह, मेरे परिवार को मेरी वजह से एक बार भी आंख नीची करके ना देखना पड़े, उनका सर गर्व से उठे, ऐसा काम करना चाहता हूं। टोहाना के जाखल ब्लॉक की हम बात करते हैं, टोहाना भी मेरा परिवार है, हमारा सारा एक क्षेत्र है, तो मैं उस पूरे क्षेत्र को साथ लेकर चलूंगा। ये नहीं है कि जैसे
आज तक नेताओं ने किया कि जाखल ब्लॉक की एक अनदेखी की, चाहे वो पंजाब के साथ लगता है, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा और पूरे क्षेत्र को एकजुट एक साथ आगे लेकर चलूंगा। जैसे पांचों उंगलियां एक सार नहीं होती, हर चीज में बदलाव होता है। मैं पहले भी कहता हूं, आप हमारी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने खुद के नेता पर अगर कोई इल्जाम लगा है उस पर कार्रवाई किया, उसे मंत्री पद से हटाया है। और दूसरी बात, अपनी पार्टी का हर कोई गुणगान करता है। बीजेपी का बात करना चाहूंगा, नितिन गडकरी जी 0 हेटर्स हैं उनके, मैं खुद उनका एक प्रशंसक हूं, उनका आप काम देखिए काबिले तारीफ है। तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। मेरी सिर्फ एक सोच है कि अपने जाखल को, इनका जो लोगों का भरोसा मुझ पर है, इनका जो एक विश्वास मुझ पर है कि उसे ऐसे ही बनाए रखूं, उसमें बढ़ोतरी जरूर करूं कि मेरी वजह से मेरे किसी भी ब्लॉक को, मेरे भाई को नीचा देखना ना पड़े, उनका सिर गर्व से ऊंचा उठे, ऐसा काम करना चाहता हूं। अगर आपको मौका मिलता है तो जाखल का पहला कौन सा मुद्दा होगा ऐसा? देखिए, सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे। जो जाखल ब्लॉक में महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, पीने के पानी की समस्या है, चाहे वो बरसाती पानी हो, कूड़े की गंदगी, मूलभूत सुविधाएं जो हमें चाहिए कि हर गली में लाइट, बच्चों की पढ़ाई का अच्छा प्रबंध, शिक्षा के पूरे प्रबंध, स्वास्थ्य के अस्पताल में जो कर्मी नहीं है हमारे, जो डॉक्टर्स की कमी है उसे पूरा किया जाए। पुलिस लाइन में जो हमारे कमी आ रही है कि वो कहते हैं कि हमारे पास प्रशासन पूरा नहीं है, पुलिस की कमी है, उसको भरने का प्रयास करेंगे। चाहे कुछ करना पड़े, जाखल की आवाज को मुस्तैदी से उठाऊंगा और इन्हें आगे ले जाने का